हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, वो आपको लग रहा होगा कि पुलिस के जवान है। नहीं, ये पुलिस के जवान नहीं है। हकीकत बताए तो ये बिहार सरकार के डस्टबिन में पड़े हुए कचरा है। जी हाँ, आपने सही समझा। जब चाहो यूज करो, उनके बाद फेंक दो। ये लोग जो आप देख रहे हैं, ये ग्राम रक्षा दल के लोग हैं और इन्हें कोरोना के समय में यूज किया जाता है। जब सरकार को और अधिकारी को, पदाधिकारी को इनकी जरूरत होती है तो इन्हें लिया जाता है काम पे। 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन, 2 महीना काम कराया जाता है और बिना कुछ भत्ता, बिना कुछ दिए हुए उनके बाद फिर इसे डस्टबिन में डाल दिया जाता है। इसे डस्टबिन में डाला हुआ कचरा ना कहे तो क्या कहें। शर्म लायक बात है। ये लोगों को आप देख सकते हैं, ये लोग कितने दिनों से जो कि ग्राम रक्षा दल में जुड़े हुए हैं और जो कि कोरोना के समय में, कोरोना महामारी जब आई थी तभी जो कि सब घर में बैठे के आराम फरमा रहे थे और ये वही लोग हैं। और थाना अध्यक्ष खुद घर में बैठ के आराम फरमा रहे थे और यही लोग वो है जो कि लोगों को रोक रहे थे घर से बाहर निकलने के लिए और बाजारों में घूम रहे थे ताकि लोग जो है कि कोरोना से संक्रमित ना हो। लेकिन यही लोगों का पेट पे लात मारा जाता है। पेट पे आखिरकार कैसे लात मारा जाता है ये भी आप पूछेंगे। ये लोग 2002 से, कोई 2015 से, कोई 2010 से, कोई 2022 से, कोई 2020 से इतने दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन किसी से पूछे तो किसी को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दिया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, फूटी कौड़ी तक नहीं दिया गया। ये हमने अपने मुंह से बताया। हम आपको इसकी भी वाणी सुनाएंगे। उससे पहले आइए हम आपको मिलवाते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, बिहार प्रदेश ग्राम रक्षा दल संघ सेवक कटिहार बिहार राज्य, जो कि अध्यक्ष जी हैं और ग्राम रक्षा दलपति हैं, संशोधन वगैरह जो कि यहाँ का कोर्स नंबर वगैरह जो भी है सारा चीज यहाँ दर्शाया गया है। जो इसमें दर्शाया जाना चाहिए था, जो इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है वो दर्शाया गया है। और कुछ ग्राम रक्षा दल हैं हमारे साथ, उससे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये लोग कितने दिनों से काम कर रहे हैं और क्या अब तक मिला है। ये कपड़ा देख रहे हैं ना, ये कपड़ा भी अपने पॉकेट के पैसों से खरीदा गया है, ना कि जो ग्राम रक्षा दल के जो भी बिहार प्रदेश अध्यक्ष हो या सरकारें हो। सरकारें तो गूंगी और बहरी हो चुकी है। वो करेंगे क्या, लोगों को यूज करना है, उनके बाद उसे डस्टबिन में डाल देना है। ये सरकारों का हकीकत है। और लगातार पटना में और बड़े बड़े शहरों में, जो कि बिहार के बड़े बड़े शहरों में ग्राम रक्षा दल के द्वारा धरना दिया जाता है, लेकिन फिर भी सरकारों की नींद नहीं खुलती है। सरकार और अधिकारी पदाधिकारी गहरे नींद में अपने ऑफिस में एसी वाले रूम में सोए हुए रहते हैं। और इन लोगों का मजबूरी देखिए, कोरोना के समय में अगर आग लगेगी तो सबसे पहले थाना को इन्फॉर्म यही लोग करेंगे। कहीं भूकंप से कुछ होगा तो यही लोग इन्फॉर्म करेंगे। फिर से कोरोना महामारी आएगी तो यही लोग जो कि लोगों की जान बचाएंगे। लेकिन यही लोगों का पेट पे लात मारा जाता है। अच्छा, कोरोना समय में आप लोग कितना हेल्प किए लोगों का? 1.5 साल की हेल्प। हर स्कूल में हमारा ग्राम रक्षा दल ड्यूटी ने, हमें नाइट ड्यूटी 24 घंटे का ड्यूटी किया। उसमें कुछ भी ड्यूटी करने के लिए कौन बोला था आप लोग को? मुखिया जी कहे थे, सरपंच साहब के द्वारा से कहे थे, बीडीओ साहब आए थे, बराऊ आए थे, सब आए थे और सब जाकर ड्यूटी खत्म हुआ। उसका जब माल देने का बारी हुआ सब जाके फिर सो गए। सब जाके सो गए, कोई पता नहीं लगा। बिहार है भैया, बिहार में यही सब चलता है। आपसे काम हम पहले बोल दिए थे, ये लोग बिहार सरकार में डस्टबिन में डाले हुए कचरे हैं। कचरे लायक आप लोग को समझ के रखा गया है। यानी कि जब मर्जी हुआ, गिलास होता है ना पीने का, पियो और फेंको, यूज करो फेंक दो, इसी प्रकार से। हाँ, इसी प्रकार का किया। आप लोग को अभी तक 1 भी रुपया मिला है? जी नहीं, किसी को नहीं। आपको नहीं, आपको नहीं सर, आपको नहीं मिला है। कितना दिनों से काम कर रहे हैं? लॉकडाउन में ड्यूटी किए हैं तो अभी तक 1 रुपए भी नहीं मिला है। रातों दिन करके ड्यूटी किए हैं। और जहां तक देखे, लॉकडाउन की बात तो छोड़े, कुछ देर पहले हमारे एक जो कि जवान है जो कि दिखाए थे कि हमने इलेक्शन में भी ड्यूटी किया, ऊपर से आदेश आया कि इलेक्शन में ड्यूटी कीजिए, उनके बाद आपको पैसा दिया जाएगा। कौन किए थे ड्यूटी? ये किसका कागज है? आपका है। 1 भी रुपया मिला आपको? नहीं नहीं, 1 भी रुपया नहीं मिला? नहीं। कौन बोला था ड्यूटी करने के लिए? वो हमारी जो मर गए दलपति, पुराने दलपति थे, वो मर गए, वही कहे थे, वो मर गए। तो देखिए यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे, एक बार कैमरामैन से कहेंगे कि आप इस पे फोकस भी कीजिए। देखिए यहाँ आपको दिखाया जाएगा कि देखिए कटिहार जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत के ग्राम रक्षा दल के चीफ अफसरों एवं सदस्यों के मतदान केंद्र पर शांति सुरक्षा बनाए रखने हेतु नियुक्ति आपका बाप का राज है। जब मर्जी करे इन लोगों को बोल दे और पैसा देने का कोई ये नहीं। यानी कि देखिए इसमें लिखा दिया गया है कि जो कि चीफ अफसरों के सदस्य को मतदान केंद्र पर शांति बनाए रखे
और ये लोग शांति बनाए रखेंगे और पैसा आप लोग अमीठेंगे। इन लोगों के पेट में जाने के लिए अनाज तक नहीं है और आप लोग जो है कि वहीं बैठे बैठे ऑफिस से को आदेश निकाल देंगे कि जितने ग्राम रक्षा दल हैं सब पंचायत के जो कि अपना जो है कि वोटर जहां वोट दिया जाता है मतदान केंद्र पर शांति बनाए रखे। यानी कि आपका अफसरों का और अधिकारी और पदाधिकारियों का ऑर्डर दे दे, उनके बाद काम करें, उनके बाद फिर इसे डस्टबिन में डाल दे। यही होता आ रहा है आजकल बिहार में और यही होते जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे सामने एक रजिस्टर भी है जिसमें कि लगातार ये लोग काम कर रहे हैं और हाजिरी भी इसमें लगातार मेंटेन करते जा रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए फोटो लगा हुआ है और इसमें हाजिरी मेंटेन जो करते हैं वो सभी सारा चीज डाला हुआ है। और लेकिन अफसर और अधिकारी पदाधिकारी सरकारें कब जगेगी ये पता नहीं चल पा रहा है। ये लोगों का हालात देखिए। आपको कभी मिला है कोई रुपया? आप तो यहाँ चलिए दलपति है, आपको तो मिलता होगा। नहीं, 1 रुपये भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। ज्वाइनिंग वगैरह लिए थे तभी पैसा वगैरह? कोई पैसा नहीं मिला। अच्छा, कोई चीज तो बोल के आप लोग को ज्वाइनिंग किया गया होगा कि जैसे आप लोग को आगे चल के कहाँ मिलेगा, पैसा मिलेगा? सीओ साहब बताया था कि मिलेगा, बराबर वो बताया था कि मिलेगा। अभी तक तो 1 रुपये नहीं मिला 2 साल से। अब तक कुछ नहीं, 1 रुपये खोटी कौड़ी नहीं मिला है। ये सौतोली व्यवहार कर रहा है सारा प्रशासन। देख रहे हैं, ये हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये बिहार के जितने भी ग्राम रक्षा दल है ये सभी बोल रहे हैं और ये लगातार आप न्यूज चैनलों के माध्यम से देखते हैं कि लगातार आपको सुनने के लिए मिलता है। तो इसी सिलसिले में हम आए हुए थे कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के चौनी पंचायत में। चौनी पंचायत का ये चौनी पंचायत का कचहरी है जो कि ग्राम कचहरी बोला जाता है। यहाँ हर एक प्रत्येक शनिवार को कुछ न्याय मित्र वो लोग आते हैं जो कि यहाँ के जो कि पंचायत के लोग के जो भी परेशानी दूर होते हैं उससे जो कि समापन करने का, समाप्त करने का काम करते हैं, वगैरह वगैरह काम करते हैं। हमारे साथ कुछ न्याय मित्र है, वो भी 2-4 शब्द उससे पूछते हैं कि आखिरकार इन लोगों को जो सरकार कचरे का डस्टबिन में डाल के रखी है, आखिरकार इन लोगों को डस्टबिन से कब तक निकालेगा? सर क्या नाम हुआ आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल बताइएगा। हमारा शुभ नाम हुआ रतन कुमार। रतन कुमार, कहाँ से हैं सर आप? हम तो वैसे सोनेली से बिलोंग करते हैं, कटिहार जिला अंतर्गत सोनेली है, लेकिन यहाँ हम पदस्थापित हैं बतौर न्याय मित्र। अच्छा, एक सवाल है हमारा, अगर देने में इच्छुक हैं तो बता सकते हैं। 2002 से, कोई 2015 से, कोई 2016 से, कोई 2020 से काम कर रहे हैं, एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिला है। क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके संदर्भ में पहले ये कहेंगे कि जो इनका नियोक्ता है उस नियोक्ता के बारे में हम नहीं कह सकते हैं कि इनकी नियुक्ति कैसे और किस प्रकार हुई, पहली चीज। दूसरी चीज, हमको दूसरी सरकार से आज तक किसी भी प्रकार का कोई पत्र, परिपत्र, आदेश, अनुदेश अप्राप्त है। समाज के लोग ये आते हैं, समाज में शांति व्यवस्था, विधि व्यवस्था बनाए रखते हैं, इसमें इन लोगों का अहम भूमिका है। मैं जब से पदस्थापित हूँ तब से देख रहा हूँ। उसके अलावा सरकार के भिन्न भिन्न विभागों में इन्होंने अपना वक्त को वक्त योगदान देते आ रहे हैं, ये भी देख रहा हूँ। रह गई कि सरकार के ऊपर है, सरकार अगर चाहे तो इन लोगों का उद्धार कर दे सकती है और आवश्यकता है। चूँकि ये जो संस्था है न्याय प्रणाली में सबसे पदसोपानित क्रम में सबसे निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी की स्थापना की गई है, जो कि एक अस्थाई संस्था है और अस्थाई संस्था। और ये हमारे बापू महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्वप्न कहिए, उस स्वप्न को साकार की दिशा में ये देख रहे हैं हम लोग खुली आंखों से। तो उसमें उस धरातल पर इन लोगों की अहम भूमिका हो सकती है। सरकार अगर चाह ले तो एक भी कहीं पर कोई क्राइम नहीं होगा अगर इन लोगों को भरपेट भोजन, दाना, वस्त्र, आवास अगर मिलता रहे तो हमको लगता है कि शायद समाज में समरसता, सामंजन और एकदम विधि व्यवस्था, अमन चैन का वातावरण बन जाएगा। इसके लिए सरकार से, अब आप लोग हैं, मीडिया वाले हैं। एक मिनट, आप सुनने में आएगा, अभी एक वकील भी है। जी हाँ, वकील होने के नाते एक आपसे सवाल करना चाहेंगे कि जैसे बराबर पटना के कभी बोला जाता है गर्दनी बाग में, कभी यहाँ से वगैरह वगैरह जगह पे जो कि लगातार ग्राम रक्षा दल के टीम के द्वारा धरना दिया जाता है, धरना प्रदर्शन किया जाता है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, हम मानते हैं कि चलिए ये लोग संस्थान से, यानी कि कोई संस्थान से है जो कि सरकारी पोस्ट पे नहीं है, सरकारी पोस्ट पे नहीं है, तो फिर इसे यूज क्यों किया जाता है? आखिरकार यूज क्यों किया जाता है? ये तो गलत है ना। यही चीज है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधिगण को जो परमाधिकार दिया गया है संविधान में, उसके आलोक में इन लोगों को जनता के प्रतिनिधिगण ही सब अपना चयन, अभिरक्षण कर रहे हैं। रह गई बात कानून का, तो कानून में इनका संघ जो है वो हार चुका है मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय से या सर्वोच्च न्यायालय से किसी समय में। उसके बाद सरकार अगर चाहे तो किसी भी हारे हुए व्यक्ति को जीत दिला सकती है, किसी भी चीज में संशोधन कर मानते हैं कि चलिए वो हार गई है,
तो फिर आप उससे काम क्यों करवा रहे हैं कि नहीं आप ये काम करें और यहाँ जाकर के काम करें? चलिए वो हार गया तो चलिए वो खत्म हो गया, डायरेक्ट सबको बोल दे कि और ग्राम रक्षा दल का जो ये था पद था वो समाप्त हो चुका। आप जो है जितने प्रतिनिधि जितने लोग थे सबको अपना अपना वर्दी खोलिए, अपना घर में बैठ के अपना खेती वगैरह कीजिए, पंजाब वगैरह बाहर वगैरह खड़िए, लेकिन ये तो कर देना चाहिए ना। यही चीज है कि जो यहाँ के निर्वाचित पदाधिकारी हैं, पंच सरपंच महोदय जो भी निर्वाचित हैं, वो उनको अपने परमाधिकार के अंतर्गत सेवा ले रहे हैं, इस आशा प्रत्याशा में कि सरकारी तंत्र कभी सजग होगी और इन लोगों के भी जीवन यापन के संदर्भ में सम्यक विचार करेगी। क्योंकि संविधान क्या है, फ्लेक्सिबल है हमारा, हर दिन बदलता रहता है, इसका नाम संसार है, सम्यक इति संसार, जो नित्य दिन परिवर्तनशील हो उसको हम संसार कहते हैं। एक समय ऐसा था भी कि गांव में आपने देखा होगा कि चौकीदारों का कोई भविष्य नहीं था। आज चौकीदार साहब को देख रहे हैं कि एक वर्दी लगा करके और एक बहुत अच्छे सामाजिक स्तर पर अपना वो जीवन यापन कर रहा है। उसी तरह से सरकार का ध्यान इधर भी अभी केंद्रित होगा कालांतर में, निकट भविष्य में, और हमको उम्मीद है सरकार से, क्योंकि यह सरकार सुशासन की सरकार है और सरकार सजग है और इसके जो भी मैंने मंत्रिमंडल के सदस्यगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, बड़े बड़े आला पदाधिकारीगण हैं, कमीशन ऑफिसर हैं, इस सारे लोग मिल करके जरूर इनके बारे में विचार की प्रक्रिया प्रारंभ की होगी। जरूर कहीं न कहीं फाइल इनका घूमता होगा, क्योंकि इनका संघ वाला सब जो देखते हैं हम आए दिन अखबार में या न्यूज़ में या मीडिया में देखते हैं, आशा प्रत्याशा जगती है, लेकिन ऐसा कोई हमको ऑथेंटिक आज तक कोई चिट्ठी प्राप्त नहीं हुआ, आज तक प्राप्त नहीं हुआ कि इन लोगों को इस मद से या कंटीजेंसी मद से या फलाना मद जा रहा है ग्राम कचहरी को जिसके माध्यम से इन लोगों को फलानी चीज़ दिया जाए, फलाना चीज़ दिया, ऐसा आज तक कहीं नहीं है। तो हम लोग कैसे, हमको तो कोई परमाधिकारी नहीं है, एक्चुअली वी आर नॉट अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो हम लोग अपॉइंट कर नहीं सकते हैं। इस पर जो पदाधिकारी गण है अपॉइंट तो हम लोग भी नहीं कर सकते। हम लोग का तो काम है कि चलिए जाकर के खबर को दिखाना। हमारा नाम शंकर सुमन है, ग्राम कचहरी सचिव हैं। सर बताइएगा, जिस प्रकार से यहाँ के ग्राम रक्षा दलों का यूज किया जाता है, सिर्फ एक तरह से बतौर यूज किया जाता है, उनके बाद फिर छोड़ दिया जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सिर्फ यूज किया जाता है, ये तो सरासर हम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। जहाँ देखें कि अगर कभी इलेक्शन होता है, कुछ होता है, तो तभी जो है कि सरकारें के अधिकारी उसके आला अधिकारी उसको बुला लेते हैं कि आपको यहाँ ड्यूटी करना है वगैरह वगैरह। उनके बाद जैसे ही काम खत्म हुआ फिर इसे जो है कि डस्टबिन में डाल दिया जाता है। ये क्या सही है या गलत? गलत है, ये सब गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को। चलिए बहरा आदमी भी सुनेंगे, बहरा तो सुन नहीं पाते हैं, किसी प्रकार से सुन भी लिए ना तो वो भी कहेंगे गलत है, क्योंकि जब यूज करना हो यूज कीजिए, उसके बाद फिर से डस्टबिन में डाल दीजिए। बाकी मर्जी आप लोग की, आप लोग सरकार के वो चलाने वाले अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, आप लोग जो करेंगे वही होगा। हमारा काम था दिखाना, और हमारे जितने मित्रगण देख रहे हैं हमारे सिटीज पोस्ट के, वो लोग क्या करें, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि इन लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प मिल पाए। देखते रहिएगा सिटीज पोस्ट। मैं सिटीज पोस्ट के लिए परवेज, बहुत बहुत धन्यवाद।